हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आप लोगों ने फसंती का व्लॉग तो देख लिया होगा कि आपको पता है कि मौसी जी आई हुई हैं और मौसी जी की किस तरीके से आव भगत की जा रही है। लेकिन मुझे सच बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई मौसी जी पे। देखिए, उनका वैसे जो उम्र है वो है भगवान का नाम लेने की, लेकिन भैया वो पूरे बॉलीवुड गाने जो है गा के सुना रही है हमारी फसंती देवी को। क्योंकि फसंती देवी भाई इस टाइम पे उनकी मालिश खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के कर रही हैं, तो क्यों ना गाने सुनाए जाएं। एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी कि जो ये मौसी जी है ना, इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इनके घर के किस्से सुनने में, क्योंकि वो तो अपने गाने गाने में लगी हुई थी। खई के पान बनारस वाला राजा जानी, ये सब जो है वो गा रही थी। और मुझे सच बताऊं तो बहुत ज्यादा हंसी भी आ रही थी। जैसे ही उसके बाद फसंती देवी ने बोला कि आप सुने हैं ना हमारे घर के किस्से, तो मौसी जी आगे से कहती हैं, जान जा रही है, मेरी जान जा रही है। मतलब कि मौसी जी भी सुनना नहीं चाहती इनके किस्से। जिस तरीके से मौसी जी ने इनके साथ बर्ताव किया ना, सच में देख के मुझे अच्छा लगा। और फसंती की आपको एक बात बताऊं, जब वो ये सब चीजें बता रही तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अनीता जी की एफआईआर के बारे में बताया कि हमें जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा ऐसा मेरे बेटे गोलू पे, मेरे भाई पे, मेरी बहन के बेटे पे, सब पे जो है ना इन्होंने इल्जाम लगा दिए कि हमें गोलू मारा है। लेकिन अपने बारे में एक बारी भी नहीं बताया। मतलब कितनी दुष्ट औरत है। ऐसा हो नहीं सकता कि मौसी जी को सारी बात पता ना हो, क्योंकि जब ये बात बता रही थी तो उस टाइम पे मौसी जी बोल भी रही थी कि हाँ वो बात बताए हैं, हमें कह रहे थे कि सुलझा करवा लेंगे, ऐसा कुछ अपनी भाषा में वो बोल रही थी। तो उनको दोनों तरफ की बात पता होगी। लेकिन कैमरे में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अनीता जी को आज भी जलील किया है अपनी वीडियो के थ्रू, और मौसी जी के सामने जानबूझ के ये बातें कर रही थी। और बातें तो छोड़िए, उसके बाद जो मौसी जी का इन्होंने हाल किया है ना, सच में मुझे बहुत ज्यादा शर्म आई। और पूरे इनके वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट देखेंगे ना, 90% जो है नेगेटिव कमेंट आए हैं। पहली बात तो वो एक बुजुर्ग औरत है, जिस तरीके से उनकी मालिश कर रही थी, कपड़े इतना ज्यादा ऊपर थे कि इनको शर्म आनी चाहिए। क्या आपने भी कभी कैमरा ऑन करके ऐसे मालिश करती हैं ये? इनसे जरा ये सवाल जरूर पूछेगा कि आप कभी ऐसा कैमरा ऑन करके अपनी मालिश करके दिखाएंगी, जैसा कि वो जो ओल्ड लेडी है उसका जिस तरीके से तुम अंग प्रदर्शन कर रही थी। देखिए, मुझे लगता है कि उनको इतनी समझ नहीं थी, है ना, और ना ही उनको ज्ञान होगा इतना कैमरे के बारे में कि कैमरा ऑन है, मैं जरा कपड़ा नीचे कर लूं या मैं ऐसा कर लूं वैसा कर लूं। तो इन्होंने भरपूर फायदा उठाया भाई। अच्छा, मालिश करनी थी तो शरीर में और भी बहुत हिस्से हैं भाई, सिर में मालिश कर देती, उनके हाथों में मालिश कर देती, है ना, उनकी कमर वैसे दबा देती साड़ी नीचे करके, और उनका पैर दबा देती है, ये चीज भी तो कर सकती थी। लेकिन नहीं, पूरा साड़ी ऊपर करके उनका, और तब जाके जो है मालिश की जा रही थी। उसी जी तो देखिए कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रही थी। सब लोगों ने देखा कि वो तो भैया अपने खई के पान बनारस वाला राजा जानी, है ना, ये सब गाने गाने में बिजी थी। लेकिन इनको जानबूझ के वो बात करनी थी, और क्योंकि इनको पता है कि जब तक मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगी मुझे व्यूज नहीं आएंगे। ये खाली लोका कुंदरू ये सब बनाती रहती है तो इतने व्यूज नहीं आते जितना जब ये अनीता जी के टॉपिक पे बात करती हैं। मतलब कंटेंट बनाने की भी हद होती है। दादाजी को खाना देने गए हैं, वही कैमरा लेके खड़े हैं, वो जब तक खाना खाएंगे नहीं वहां ये लोग खड़े रहेंगे। मतलब वीडियो भी तो पूरी करनी है ना, 8 से 10 मिनट की वो वीडियो कैसे बनेगी, क्योंकि और तो कोई कंटेंट नहीं है। अच्छा, दादाजी को नहलाए बड़े दिन हो गए यार, मैंने ये सवाल इतने दिन पहले उठाया था और इतने दिन हो चुके हैं कि इन्होंने दादाजी को नहलाया नहीं। बात करती हैं ये सेवा की, इनके सामने भी यही बोल रही थी कि मैं सेवा करती हूँ, लेकिन हमें बोल रहे थे कि ये तो नाटक करती है, ये करती है। तो ये नाटक ही है कि दूर से आई हुई मौसी जी का तुम अंग प्रदर्शन करके ये नाटक ही कर रही हो। इसको सेवा नहीं बोलते हैं। कैमरा ऑफ करके सेवा करो, उसको सेवा बोला जाता है। वो तो ना समझे, या फिर ये कह लीजिए जो उनके घर बार वाले जो इंसान होंगे, जो रिश्तेदार होंगे, इनकी वीडियो देखते होंगे, वो भी समझ जाएंगे कि भाई कैमरे के लिए सेवा की जा रही है, कंटेंट बनाने के लिए सेवा की जा रही है। सेवा पाने के बदले में अब ये जो मौसी जी है ना, इनको तैयार कर रही है कि टाइम आने पे हमारा साथ देना, मतलब कि हमारी गवाह बन जाना। क्योंकि इनकी जो वीडियो आई थी ना ये मौसी जी वाली अंग प्रदर्शन वाली, इस पे टाइटल ही कुछ ऐसा था, सारे रिश्तेदारों को फंसा दिया। मौसी को एफआईआर के बारे में बताया, मौसी तैयार है, वक्त आने पे हमारा साथ देंगी।
तो मौसी जी कैसे साथ दे सकती हैं, क्योंकि मौसी जी तो उस टाइम पे मौजूद ही नहीं थी जिस टाइम पे ये चीज हुई थी। गांव वाले अनीता जी के साथ है, क्योंकि जो चाचा जी है ना, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था और जिन्होंने आके इनको छुड़वाया था जब ये मार पिटाई हुई थी, वो खुद अनीता जी के साइड से जो है गवाह देने को तैयार हैं। लेकिन ये जो फसंती है ना, ये उल्टे सीधे ऐसे टाइटल लगाती है, जानबूझ के जो है अनीता जी को बार बार बदनाम करती है। कोई भी नया रिश्तेदार आता है तो इतनी चापलूसी करती है, इतनी चापलूसी करती है, पूछो ही मत। मतलब उसको ऐसा समझती है कि भाई मैं ही बिल्कुल शरीफ हूँ, मैं ही जो है ना बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे साथ ही बहुत ज्यादा अत्याचार होता है, अन्याय सारी दुनिया का इसी के साथ होता है। लेकिन ये किसी के साथ अन्याय नहीं करती। इतना गंदा दुष्कर्म का जो इल्जाम लगाया है, जो चीर हरण इसका हुआ है, एक बार नहीं ना जाने कितनी बार, क्या उसके बारे में मौसी जी को पता है? ये इसने जानबूझ के अपनी बात बताई नहीं। क्योंकि देखिए, जो भी कोई चोर इंसान होगा ना, तो वो अपनी बात कभी नहीं बताएगा, वो दूसरे पक्ष की ही बताएगा, अपना कभी बताएगा ही नहीं। क्योंकि उसको पता है जब भी मैं अपनी साइड की बात बताऊंगा तो मैं गलत साबित होऊंगा, जैसा कि ये गलत है। कि एक वीडियो आती है जिसका टाइटल रहता है कि कुछ लोग हमारे अनाज और लकड़ी के कूड़े कबाड़ बोलते हैं, ठीक है, और हम जो खाना बनाते हैं ना उसको जो है गंदगी वगैरह बोलते हैं, ऐसा ऐसा। तो ये टाइटल लगाती है, जानबूझ के ऐसा कंट्रोवर्शियल जो है टाइटल लगाती है, जिससे लोग फटाफट से आके देखें और क्लिक कर दें इनकी वीडियो को। इसीलिए जो है ना ऐसे ऐसे टाइटल लगाती है। और आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो इसको बोला जाता है क्लिक बेट। क्लिक बेट करना मतलब इस तरीके के थंबनेल बनाना, इस तरीके के टाइटल लिखना कि ना जाने इसने अंदर आज अनीता जी के लिए क्या ही बोल दिया होगा। लेकिन वही बात होती है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। वो कूड़ा कबाड़ा जो ये दिखा रही थी, लकड़ी पड़ी है, लोग ऐसा है वैसा है, उसके बारे में बोलती कुछ नहीं है। खाली जो है सिर्फ और सिर्फ टाइटल के लिए वो चीज रहती है। वीडियो में अगर आप लोग जाके देखेंगे तो वहां पर जो है ये बोलती हुई नहीं दिखाई देगी। और ये जो मौसी जी को अभी ये चीजें बता रही है ना, अगर अनीता जी यहाँ पे होती तो क्या ये सब चीजें बताती है मौसी जी को? जिस तरीके से इसने जो है अनीता जी के ऊपर ही पूरा ब्लेम डाल दिया, अपना इसने बताया ही नहीं। जब भी अनीता जी गांव में रहती है ना, तो इनकी बोलती एकदम बंद हो जाती है, क्योंकि इनको पता है कि मैं गलत हूं, मैंने गलती की है। इनकी हिम्मत नहीं होती किसी भी गांव वाले के पास जाके वीडियो बनाने की, जैसे अनीता जी ने वीडियो बनाई है। गांव वालों के पास जब वो गई थी तो उनको तो पता ही नहीं था गांव वालों को कि भाई इसने क्या केस लगाया। वो तो अनीता जी ने जाके बताया कि ऐसे ऐसे हमारे बच्चों पे और हमारे पति पे इसने दुष्कर्म का केस लगाया है, तब जाके लोगों को पता लगा। और इसलिए अब ज्यादा लोग इसकी वीडियो में दिखाई भी नहीं देते हैं। लेकिन इसके अंदर इतने गट्स नहीं है कि ये जाके गांव वालों से जो है गवाही ले सके, या एक बार भी जाके लोगों से पूछ सके, अपने ब्लॉग में ले सके कि कोई इसको ऐसा तो बोल दे कि हाँ नहीं नहीं तुम बिल्कुल ठीक हो और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, लाला जी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, उनके बच्चों ने ऐसा दुष्कर्म किया है। बात इनकी सासू माँ वाली वीडियो की, तो देखिए जब मौसी जी आई ना, उसके बाद ये इमोशनली जो है ना ब्लैकमेल करने लगी लोगों को। और टाइटल भी ऐसा डाला, मौसी ने सासू माँ की याद दिला दी। ऐसे ही सासू माँ की सेवा करती थी, लेकिन लोगों ने हमें बदनाम कर दी। फसंती जी, आपकी सेवा हमने देखी थी, किस तरीके से आप अपनी जेठानी से चिढ़ती थी, ठीक है। उनको कमरे में भी आने की अनुमति नहीं थी, उनको जो है परमिशन नहीं थी कि वो कमरे में भी आ जाए तुम्हारी सासू माँ के। तो क्या इसको सेवा बोली जाती है कि एक जो बुजुर्ग औरत थी उसको किस तरीके से हाथ पकड़ के ऐसे झटका था, और वो वीडियो उन्होंने डिलीट कर दी। देखिए वो कहते हैं ना, जो इंसान चोर होता है तो वो जो है अपने सारे गुनाह छुपा लेता। तो ऐसे ही अगर ये सही रहती तो कभी भी उस वीडियो को डिलीट नहीं करती। लेकिन इनके अंदर गलती थी, ये इस तरीके की चीजें करती थी जो कि लोगों के सामने आई, इसलिए इन्होंने उस वाली वीडियो को डिलीट किया था। ऐसे ही अपने हस्बैंड के साथ जो भी इनकी लड़ाई झगड़े हुए थे वो वाली वीडियो भी डिलीट हुई, क्योंकि लोग जो है फिर उसके बाद जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जा जाके इनको कमेंट करते थे कि भाई तुम तो थी ही ऐसी, अपने पति को मारती थी, अब क्यों रो रही हो। तो गाइज आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि ये जो मौसी जी आई है क्या इनका साथ देंगी कभी? फिर जिस दिन अनीता जी मौसी जी से टकरेंगे, जिस दिन अनीता जी अपना सच बताएंगी, तब मौसी जी जो है पलट जाएंगे। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।